बज़ाहिर चीज़ें ज़रा सी संभल गई हैं, बज़ाहिर चीज़ें जो हैं आसान हो गई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये नरेंद्र मोदी और इसके हामी जो हैं ये चाणक्य के मानने वाले हैं। और चाणक्य के मानने वाले जो हैं वो झूठ पे, फ़रेब पे, धोखाधड़ी पे और दगाबाजी पे इनको ना सिर्फ यकीन होता है बल्कि अबूर भी होता है। ये झूठे भी लोग होते हैं, मक्कार भी हैं और अय्यार भी हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि एक आपको मैं बात बता दूं, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक फैसला कुन मार्का होना है और वो आम 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन का नहीं होगा, ये प्रॉपर फैसला कुन मार्का होगा। और इसमें दो बातें आप ज़रा समझ लें इससे पहले कि मैं अपने एनालिस्ट वगैरह से आपको मैं सुनवाऊँ या आपको बात करवाऊँ। पाकिस्तान का टोटल जो एरिया है, जो आप समझें कि 3800 किलोमीटर्स हमारा एक हॉट एरिया, यानी ये वो है डिस्टर्ब्ड एरिया है। ये हमारा आप समझें ऐसा बॉर्डर है कि जो 3800 किलोमीटर का जो एक्टिव बॉर्डर है, और पूरी दुनिया में दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसका एक्टिव बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के एक्टिव बॉर्डर जितना बड़ा हो। इसलिए हमें उसी हिसाब से अफवाज की ज़रूरत होती है, चाहे वो बर्री फ़ौज हो, चाहे फ़िज़ाई फ़ौज हो, चाहे वो बैरिया हो, और चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे सिविल डिफेंस इक्विपमेंट हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना ज़रूरत है, तो उसका जवाब यह है कि हम तो हमेशा से 1947 से आज तक हम अपने एक डिफेंसिव मोड में रहे हैं कि ये हमने डिग इन किया हुआ है, 1 इंच हमने किसी को इंशाल्लाह आगे नहीं आने देना। लेकिन हिंदुस्तान जो है उसका हमेशा से एक ऑफेंसिव मोड रहा है, और ऑफेंसिव वाले जो होते हैं फिर उनको कम से कम 4 टाइम्स बड़ा होना पड़ता है। तो इन दिस केस हिंदुस्तान हमसे 6 गुना बड़ा है, यानी अफवाज की स्ट्रेंथ में आप ले लें, इक्विपमेंट के हिसाब से ले लें, सब कुछ। तो पाकिस्तान को अपने लिमिटेड वसाइल में, लिमिटेड बजट्स में इंतहाई कमाल के सोच रखकर ऐसा दिफा करना होता है जो क्वालिटेटिव हो। क्वांटिटेटिव दिफा नहीं पाकिस्तान कर सकता, ना करना चाहता है, क्वालिटेटिव दिफा हो। इसीलिए जब कोई लोग कंपेयर करते हैं कि नेवी का साइज़ क्या है, तो वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की नेवी का जो है ऑफेंसिव मोटिव्स है ही नहीं। उन्होंने ऑफेंसिव होना ही नहीं है, उन्होंने अरेबियन सी के अंदर पाकिस्तान को और पाकिस्तान के साहिलों का दिफा करना है। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो है उसको कोई 50,000 जहाज़ों की ज़रूरत नहीं है, उससे डिफेंड करना है अपने मुल्क को, और उस डिफेंस में उसने अटैक करना है, और उसको क्वालिटेटिव होना है, और उसकी ट्रेनिंग और उसके मॉड्यूल्स हैं वो उस तरह से होने हैं। बड़ी फ़ौज का सबसे बड़ा कमाल ये है, आप ये देखें कि इस जंग में जो पिछले 4 दिन हुई, आम आदमी को शायद ये नहीं पता कि हमने LOC के ऊपर तकरीबन 31 हिंदुस्तान के मोर्चों को तबाह कर दिया। बल्कि मेरी एक सीनियर फौजी अफसर से बात हो रही थी जो वहाँ पे पोस्टेड है, तो मैंने कहा यार यहाँ पे कितने मोर्चे तबाह हुए? उन्होंने कहा ऐसा करो, टीम लेके आओ, फोरेंसिक करो, पता चले तुम्हें कि मोर्चे थे भी वहाँ पे कि नहीं थे। इतनी बुरी तरह मारा है पाकिस्तान ने। ऑफेंसिव इंडिया कर रहा है। इंडिया ने 8 लाख की फौज फोर्सेस रखी हुई है कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर, और अगर 1 इंच वो आगे नहीं आ सका वहाँ पे, पाकिस्तान की तो कुल फौज 5.25 लाख है टोटल, यानी मिला के, फिर रिजर्व मिला लें तो शायद ज़्यादा हो जाए, और फिर पैरामिलिट्री मिला के, लेकिन 5.25 लाख है। तो वहाँ पे तो थोड़े से ही लोग थे ना कश्मीर के ऊपर, LOC के ऊपर, 1 इंच वो आगे नहीं आ सके, अपनी चौकियाँ तबाह करा ली। तो ये हमारे डिफेंस की एबिलिटी है। लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट है जो अपने लोगों को वॉर गेमिंग करवा रहा है, बार बार करवा रहा है। वो एक्सरसाइजेस भी हो रही हैं, सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेस भी हो रही हैं। कभी उनका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आगे कुछ कह देता है, कभी CDS कुछ कह देता है, और फिर मोदी तो कह ही रहा है सब कुछ, और वो तो रोटी और गोली को भी इक्वेट करना शुरू हो गया। तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान क्या कर सकता है, और अफवाज पाकिस्तान, बरी फौज, बैरिया और फ़िज़ाई फौज जो है हमारी फ़ौज, वो किस तरह से उसके लिए तैयार है, उनसे नबर्द आज़मा होगी, ये डिस्कस करने के लिए मेरा आज का पैनल बड़ा हेवी है। एयर वाइस मार्शल अतीब सिद्दीकी हैं मेरे साथ, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ है, अगेन दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। और रेयर एडमिरल फैसल शाह हैं, ये भी मेरे साथ हैं। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज़, मैं बताऊं कि मैंने काफ़ी फॉलो किया, और LOC पे जो पाकिस्तान आर्मी ने किया वो तो अब वॉर स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा। इन्होंने जिस तरह से डिफेंड किया है
और बड़े थोड़े नंबर्स के अंदर उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया वहां पे तो हिंदुस्तानी मोर्चों को और उनके कैंप्स को। तो ये इसका हमने ज्यादा जिक्र क्यों नहीं अभी तक किया? नहीं, मुबशर बहुत जिक्र किया है। अगर आपने देखा 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर उनके पूरे उड़ा दिए हैं। उसके बाद फ्रंट के इनके सारे मोर्चे उड़ाने का आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं ना, जब दुश्मन अपने वाइट फ्लैग रेज करता है इसका मतलब है कि हमारी बहुत तबाही हो गई है, हमारे साथी बहुत शहीद हो गए हैं, हमारे इक्विपमेंट बहुत तबाह हो गया, खुदा के लिए हम जो 2-3 रह गए हैं हमारी जान बख्शी कर दें। दैट इज द पर्पज। और इसके साथ जिस मुनज़्ज़म तरीके से उड़ाई इनकी पोस्टें, और हमने जो इनके मोर्चे ब्लास्ट होते हुए दिखाए, क्या इंडिया ने एक मोर्चा भी दिखाया? दिस स्पीक्स कि हमारी कितनी तैयारी। नहीं, हमने तो उनके वाइट झंडे देखे हैं कि प्लीज फायरिंग रोक दो, हमने लाशें उठानी है बस, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ये भी पढ़ाया जाएगा और साथ ये भी पढ़ाया जाएगा कि कैसे दुश्मन के 6 जहाज कितने कम मिनट में गिराए जाते हैं। बाय द वे 7 जहाज हो गए, वो मिराज 2000 भी एक गिरा एक, और उसके बाद उसको वो लेके कहते छुपा के बिल्लियों की तरह छुप जाते हैं। जिस तरह के MM आलम के 5 जहाजों की दुनिया की एयर अकेडमी में पढ़ाए जाते थे, अब ये भी दिखाया जाए, पढ़ाया जाएगा कि 4 राफेल्स और 3 राफेल और 4 बाकी जहाज कैसे गिराए गए, इसमें क्या हिकमत अमली थी, क्यों इंडियन पायलट डर के भाग गए। डू यू नो मुबशर, ये एयर मार्शल मौजूद है, इनको 42 इनके पास स्क्वाड्रन होने चाहिए, इनके पास सिर्फ 31 है। 2015 में 496, उनमें से भी 3 स्क्वाड्रन तो बेकार है ना, जो MiG 21 के हैं उनको तो काउंट ही नहीं करते ना। उसको तो मैं अपने सेस्ना से गिरा सकता हूँ। उसके बाद आप 596 2021 में शॉर्टेज है। ये डर के नहीं आते हैं, पाकिस्तानी फोर्स से डरते हैं। ये दे आर स्केयर्ड, दे आर नॉट कमिंग टू बी ये इंडियन एयर फोर्स के अंदर। इसके और ये जो विक्रांत है जिसपे ये बड़ा नाश करते हैं हमारे एयरक्राफ्ट, ये सिर्फ मिग कैन टेक, तो मिग तो है ही रिडंडेंट, इसका पर्पज ही कोई नहीं है। और जिस तरीके से निकला और फिर से एंटी मिसाइल शिप लॉन्च हुआ, ये भाग के वापस चले गए। सो इट वाज सो कोऑर्डिनेटेड। और सबसे बड़ा इंडिया का जब ड्रॉबैक था ना, ये था इनकी गवर्नमेंट, इनकी मिलिट्री में देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन। 2 दिन ऑपरेशन से पहले नॉर्दर्न कमांडर जो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर है उसको सैक कर दिया। लड़ाई से 2 दिन पहले उन्होंने डिप्टी चीफ को सैक कर, जिसने कहा हमारे राफेल्स, हमारे पायलट दे नॉट फिट टू फ्लाई दिस एयरक्राफ्ट, उसको सैक कर दिया। एक इंटेलिजेंस के DG को कर दिया। ये फर्क है हमारे में। और सेकंड मेन इंपॉर्टेंट जो भी मशीन की तो बात है, एक हमारे पायलट जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, उसके बाद एक्सरसाइजेस, इंटरैक्शन 3 आर्म्स का, उसके बाद जज्बा ईमानी एंड लास्ट शहादत। ये फोर्स मल्टीप्लायर है। इट इज इक्वल टू 1:10। दिस इज द मेन डिफरेंस which we have with इंडियन ओपनली कहते हैं 2019 में हम पाकिस्तान से लड़ाई नहीं